हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लिब्रा राशि में है, तुला राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी लिब्रा पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं फॉर लिब्रा फॉर February 1 to 15। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपकी मेन एनर्जी क्या है। ओके, ओके, फॉर योर मेन एनर्जी वी हैव 6 of Cups कमिंग इन रिवर्स। ओके, यू आर होल्डिंग ऑन टू सम ग्रज, आप किसी ग्रज को होल्ड करे हुए हैं, लाइक किसी के प्रति जो पास्ट में किसी ने आपको हर्ट करा, आपके साथ कुछ सही नहीं किया, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मे बी और आप थोड़ा सा उस पर्सन के मेमोरीज में भी हैं, नॉस्टैल्जिक हैं उसी पर्सन के लिए और उसी के बारे में लाइक आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। इट कैन बी अ हार्ड लेसन फ्रॉम पास्ट। ओके, जिससे आप जिसको आप इजीली अभी भी डील नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। Okay, we have 7 of Wands in reverse, Devil in reverse, Nine of Swords in reverse. Yes, यहाँ पर like someone's energies like they are done fighting. Okay, आप किसी चीज़ से फाइट कर करके में भी थक गए हैं उसके बारे में सोच कर, so you are finally letting go of your होल्ड ओवर इट। आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस किसी चीज़ के लिए में भी थे पास्ट में। ओके, बिकॉज दिस इज़ लाइक 6 of Cups इज़ पास्ट एनर्जी, तो यहाँ पे पास्ट वाली वाइब ज़्यादा आ रही है। आपके पास्ट के लिए भी चेक करते हैं हम यहाँ पे। आप किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ को लाइक होल्ड ऑन करना इज़ लाइक पेनफुल नाउ, आप उस चीज़ को जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से। एंड देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड एम्परर इन रिवर्स। यस, यू आर आप कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ही कंट्रोलिंग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं। मे बी वो चीज़ जो आपकी है ही नहीं, या वो चीज़ जो लाइक जिसके बारे में सिर्फ आप सोच सकते हैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, समथिंग यू जस्ट कैन थिंक अबाउट बट यू कैन नॉट कंट्रोल, उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर। Okay, for your future we have 2 of Wands in reverse and Ace of Swords. Yes, you are becoming very clear about choosing something. Okay, choosing to let go, मतलब एक तरह का डिसीजन आप ले रहे हैं और अपनी सच्चाई से जुड़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही। एंड ऑल्सो मे बी कोई पॉसिबिलिटी, किसी तरह की पॉसिबिलिटी को आप जाने दे रहे हैं। and you are choosing, you are very clear about what you need to do. Okay, for your future energies. यहाँ पे आप कंट्रोल से, ऑब्सेशन से निकल के किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, बट यू नीड टू डू, यू आर डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी केल्टिक क्रॉस स्प्रेड से क्या आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज हैं।
Okay. We have Chariot crossed by Queen of Pentacles in reverse. Crowning energy is a Nine of Pentacles. Underlying energy is Tower in reverse. Past, future, subconscious and outcome. Okay, someone is here. सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही है. थिंग इज दैट कि कोई पर्सन चाह रहा है सिचुएशन आगे बढ़ाना, बट मे बी यहाँ पे मनी इश्यूज हैं. ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यहाँ पे मनी इशू है, स्टेबिलिटी इशू है, या फिर जस्ट किसी तरह का अगेन ग्रज यहाँ पर किसी ने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है रिगार्डिंग समथिंग मिस ट्रीटमेंट के. लाइक आपने मे बी किसी को कुछ बातें कही हर्टफुल इस पर्सन को, और वो चीज़ें ये जाने नहीं दे रहे हैं. ओके, दिट इज लाइक समथिंग जो इनको बुरा लगा है. ओके, दिस पर्सन लाइक वॉन्ट्स टू बी सिंगल. ओके, इनकी मेन एनर्जी यही है. क्राउनिंग एनर्जी विच इज़ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है. सिंगल रहना चाह रहे हैं, या फिर जस्ट ये अभी अपने मनी पर वर्क करना चाह रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, मे बी अपनी लुक्स पर, या जस्ट इनका सारा ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा है. ओके, वी हैव अंडरलाइंग एनर्जी के लिए टावर इन रिवर्स. ओके, अगेन ये पर्सन जो है मतलब सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंदे हुए हैं. ओके, रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग में भी सम पीपल. ओके, कोई पीपल हो सकते हैं, किसी तरह की कोई सिचुएशन जिसको ये पर्सन जानने नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ये अवेयर नहीं हो रहे हैं और उसका सच नहीं समझ रहे हैं. ओके, this is what I'm getting. This can be other people also. For their past we have hanged man. Okay, yes, यहाँ पे again इस पर्सन का में भी थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस रही आपकी वजह से, या इस पर्सन की लाइफ में जस्ट जनरल, जहाँ पे ये पर्सन का नज़रिया लाइक बदलना चाहिए था. इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही हैं, बट दे आर डिनाइंग. ओके, ये उस डिफ़िकल्टीज से एडजस्ट कर रहे हैं, बट ये उन चीज़ों को या उन सिचुएशंस को बदलना नहीं चाह रहे. ओके, फॉर अपकमिंग एनर्जीज वी हैव नाइट ऑफ कप्स. मे बी दिस पर्सन विल बी विलिंग टू कम टूवर्ड्स यू इन फ्यूचर. ओके, विद अ स्मॉल जेस्चर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं, अगर आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं. ओके, या फिर जस्ट अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए ये एनर्जीज देख रहे हैं, तो मे बी दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन देमसेल्फ राइट नाउ, बट ये फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहेंगे, बिकॉज इनके सबकॉन्शियस में भी यहाँ पर सन एनर्जी है. ओके, लाइक दे फील हैप्पी विद यू एंड दे नो इट. कहीं ना कहीं एक हीलिंग सोर्स आपसे उनको मिलता है, कहीं ना कहीं से एक लाइट आपके थ्रू इनको मिलती है. ओके, दे फील हैप्पी, दे फील दे कैन बी वल्नरेबल लाइक अ चाइल्ड की तरह आपके साथ रह सकते हैं. ओके, हैप्पी महसूस कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस. एंड यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स. तो जो भी परेशानियाँ यहाँ पे हैं उससे ये निकलने की कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर में. ओके, किसी ना किसी तरह की चीज़ों को ये पीछे छोड़ सकते हैं, आगे काम वाटर्स की तरफ जा सकते हैं. ओके, ये पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक इनके सिलेक्शन पर निर्भर करता है कि ये कैसे आगे बढ़ते हैं. ओके, अपने ओल्ड पैटर्न से या किसी समस्या से या किसी और लोगों की एनर्जी से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं ओवरऑल. तो लाइक इनकी थोड़ा सा मे बी चेंजेस आने में थोड़ा सा समय लगे, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है. मूवमेंट, हॉर्सेस भी मूवमेंट को दिखाते हैं, नाइट्स भी, यहाँ पे भी नाइट है और यहाँ पे भी मूवमेंट की एनर्जी है. तो ये ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं मूव करना चाह रहे हैं, विचारों में भी और एक्शंस में भी. ओके, इनके होप्स एंड फियर्स में है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, इनको में भी लगता है कि इनका काम इफ़ेक्ट होगा, इनकी एनर्जीज इनके वर्क में इफ़ेक्ट होंगी अगर इस कनेक्शन में आते हैं मे बी, या फिर इनको जस्ट लगता है कि मे बी इस सिचुएशन पे अभी इनको ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करना चाहिए. बट फॉर आउटकम वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून. तो डेफिनेटली पर्सन वर्क करना चाहेंगे, आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मे बी दिस इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर. तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी के आगे ये पर्सन थोड़ा सा बो डाउन करना चाह रहे हैं. ओके, लेट्स क्लैरिफाई. ओके, वाई हैंगमैन इज रिवर्स इन, सॉरी, वाई हैंगमैन इज देयर इन पास्ट. We have 6 of wands.
या मे बी अगेन इनका पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग हाउ पीपल सी देम, कैसे लोग इनको देखते हैं, कैसे लोग इस कनेक्शन को देखेंगे। मे बी हो सकता है ये एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो या फिर इनको काफ़ी लोग जानते हों, तो कहीं ना कहीं लाइक और लोग कैसा इनको देखते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। कई लोगों के लिए उनके रिलेटिव्स या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह की एनर्जीज में भी और लोग इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे उस बारे में भी ये पर्सन के विचार काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, रहे हों पास्ट में। ओके, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स। वी हैव एम्परर इन रिवर्स। यस, यहाँ पे मे बी इनको आप थोड़े से कंट्रोलिंग लगे हैं। ओके, एज आई सेड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में कि आपके कोई बात इनको मे बी अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ पे मे बी आपने थोड़ा बॉसी होने की कोशिश की हो इस पर्सन पर, वो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा। ओके, दिस पर्सन मे बी अगेन इनको बहुत, दिस पर्सन इज़ रियली यूज्ड टू फ्रीडम। तो अगर आप इनको थोड़ा सा बॉस अराउंड करेंगे, थोड़ा सा लाइक इनको मे बी हो सकता है कि इनको बिल्कुल भी किसी से ये सुनना पसंद ना हो कि लाइक कोई इनको अपने हिसाब से चलाए। ओके, तो यस, ओके, लेट्स सी व्हाई टावर इज हियर। वी हैव फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, ये किसी नई शुरुआत से डर रहे हैं। एज आई सेड अर्लियर, नई शुरुआत के नाम पे इनको लाइक मे बी लगता है कि कई लोग चाहे जैसी भी ज़िंदगी चल रही हो उसमें सो यूज टू हो जाते हैं, चाहे वो मतलब बेहतर हो सकती है लाइफ, बट उनको वो न्यू आइडिया ही ऐसा ऐसा लगता है कि बस वो पॉसिबल नहीं है, या न्यू आइडिया के बारे में सोचकर उनको बस एक लगता है कि कंफर्ट जोन, चाहे आप कहीं पर तंग हैं बट आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो भी आप वहाँ पर रह रहे हैं। तंग इन द सेंस कि लाइक कई बार बंदा डिस्कम्फर्ट को ना अपना लक समझ लेता है, कई बार बदनसीबी वाला आप समझ लेते हैं कि जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं आप वही डिज़र्व करते हैं, फिर आप सोचते ही नहीं है कि आप उस जोन से निकल सकते हैं। ओके, यू हैव टू ट्राई हार्डर एंड हार्डर एवरी टाइम। आपको लाइफ टेस्ट करती है हर दिन। ओके, बट यू कैन नॉट गिव अप। ओके, आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको हर मोमेंट से लड़कर ही वो लाइफ आप बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई 6 ऑफ सॉर्ड्स इज इन रिवर्स। किस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स अगेन एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मे बी अगेन यहाँ पे पहले ये भी पर्सन मे बी आपके जो बातें आपने कही उसको टू मच सीरियसली ले रहे थे, टू मच टू द हर्ट ले रहे थे कि आपने इनको सही से ट्रीट नहीं किया मे बी, या कंट्रोल करने की कोशिश करी। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग मे बी कि आप ही इनको ट्रू लव करते हैं या आप इनके लिए ट्रू इमोशंस रखते हैं। ओके, जब कोई बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में होता है एंड यू नो आप किसी को सलाह भी देते हैं तो कोई सलाह भी नहीं लेता कभी कभार। ओके, तो यहाँ पर में भी वो हो सकता है कि और उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप किसी को सलाह दे रहे हो और उल्टा आप पर ही भड़क रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हो सकती है कि मे बी यू ट्राई टू हेल्प देम और यू जस्ट बिकेम टू पर्सनल, जो इतना पर्सनली में भी होना नहीं चाह रहे थे आपसे, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट यू लव देम और यू शुड बी वैल्यूड। ओके, योर इमोशंस शुड बी वैल्यूड। ओके, लेट्स सी व्हाई व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। ओके, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आउटकम कार्ड से, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, दिस पर्सन इज जो हर्ट इनको हुआ था, जो भी इनको पेन महसूस हो रहा है बिकॉज ऑफ यू या बिकॉज ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसिस, उससे ये कहीं ना कहीं पर्सन ये डिसबैलेंस्ड रहे हैं। ओके, उससे कहीं ना कहीं ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हार्मनी एक कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों से। एंड देन मे बी दिस पर्सन विल जब ये इस हर्ट से बाहर आएंगे, ओके, थोड़ा सा बैलेंस में आना चाहेंगे, ये हर्ट जो इनको हो रहा है इससे बैलेंस में आना चाहेंगे, तभी मे बी ये सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज अगेन शोइंग मी कि चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, या फिर डेस्टिनी, एज आई सेड कि थोड़ा सा डेस्टिन्ड इवेंट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं जहाँ पे दिस पर्सन रियलाइज कि यू आर देयर वन। ओके, यू आर द वन।
सी डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। We have grief. Okay, again, as I could sense, this person is hurt. Tears are what happen when the ice in the heart melts. Okay, जब आपकी हीलिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा रोना वगैरह आता है, तो अगेन यहाँ पे टावर एनर्जी एंड हैंगमैन एनर्जी शोइंग कि लाइक मे बी दिस पर्सन इज़ कनेक्टिंग टू देयर हर्ट अगेन। ओके, जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में पहले हुई हैं या फिर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर ये काफ़ी हर्ट हुए हैं, तो क्या होता है जब हम हर्ट होते हैं हमारे हर्ट पे ना एक काइंड ऑफ आइस जम जाती है। ओके, हम अपने हर्ट को बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लेते हैं, बट अगेन कोई सही पर्सन आकर उस हर्ट को फिर मेल्ट करने की कोशिश करता है तो आप उससे भागते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू फील वीक अगेन। आप फिर से प्यार नहीं करना चाहते, आप फिर से वीक फील नहीं करना चाहते, बट वही पर्सन जब उनकी कंसिस्टेंट एफर्ट से कभी तो आपका दिल मेल्ट हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। Okay, but yes, a true person will genuinely keep their healing to themselves. Okay, वो ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे किसी पर, और वही में भी ये पर्सन कर रहे हैं, they are not projecting their hurt or their healing. Okay, secretly this person is healing. Okay, ये कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, and again this might be related to you or not related to you. इसीलिए पर्सन सेल्फ केयर में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड लग रहे हैं, बट इट कैन बी लाइक ऊपर से ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज बीइंग सेल्फिश, बट अंदर ही अंदर दे आर ट्राइंग टू हील एंड फिर से वो वल्नरेबिलिटी अपने अंदर या इंटीमेसी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स अनदर पर्सन। ओके, सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज. आई होप इट रेजोनेटेड. Okay, click the subscribe button if you liked my content. Okay, see you again in the next reading. Till then, take care, love and light.